राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल है, इसलिए अब पंजाब के लोग भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए मन बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में नहीं विदेश में भी अमन शांति के लिए जाना जाने लगा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग इकबाल सिंह लालपुरा बरेली में सांसद संतोष गंगवार के निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि एक समय था जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीलंका में अपमानित किए गए थे। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे देश के राष्ट्र अध्यक्ष पैर छू रहे हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन की लड़ाई की चर्चा करते हुए कहा कि 17,000 छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर यूक्रेन से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जब तक छात्र यूक्रेन से बाहर नहीं आए, यूक्रेन और रूस ने सीज फायर का ऐलान किया था। भारत का झंडा जिस गाड़ी पर था उसे आने दिया, छोटी बात नहीं है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के तमाम देशों को कोरोना वैक्सीन दी, यहाँ तक कि कुछ देशों को भारत में कोरोना वैक्सीन निःशुल्क प्रदान की थी। आज जब भारत के लोग विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के लोग भारतीयों से कहते हैं कि आपको क्या चलता है, आपके साथ नरेंद्र मोदी हैं, आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हुए कहा कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10 अंक पर थी, आज दुनिया में भारत की व्यवस्था दूसरे नंबर पर है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की अर्थव्यवस्था 1 नंबर पर हो जाएगी। कहाँ के देश में इस वक्त जन कल्याण की 125 स्कीम चल रही हैं, जन जन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं। बरेली के 8 बार के सांसद संतोष गंगवार ने प्रेस वार्ता में कहा कि पिछले 9 वर्षों में बरेली का स्वरूप बदल गया है। बरेली बदलाव की दिशा में लगातार काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी इसका ज्वलंत उदाहरण है। बरेली में पूर्वोत्तर रेलवे ने कई ऐतिहासिक कार्य किए। बरेली की इज्जत नगर स्टेशन देश की इस रनिंग स्टेशन हो गई है। बरेली के नवनिर्वाचित महापौर उमेश गौतम ने कहा कि बरेली में हो रहे विकास कार्यों को जनता ने सराहा। उसी का परिणाम है कि नगर निगम चुनाव में बरेली की जनता ने सुनामी की तरह वोट दिया है। बरेली का स्वरूप बदल गया और पिछले 5 वर्षों के ख्याल से जो काम हो रहा है यहाँ पर वो सबके समझ में आ रहा है। सब भरोसा और विश्वास करते हैं कि बरेली एक बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। हम कई प्रकार से लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं और अगर आप ध्यान करें कि रोजगार यहाँ पर बंद नहीं हो रहे हैं। मैं केवल एक ही यूनिट का नाम लूँगा कि BL एग्रो में कितने लोग काम करते हैं, शायद आपको अंदाजा नहीं है। वहाँ पर 10,000 के आसपास लोग नौकरी करते हैं। हम लोगों ने पार्कों पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बुजुर्ग से लेके बच्चे तक की चिंता करने का काम हमारे सांसद जी हमेशा करते रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में आप बनखंडी नाथ पे जहां हमने कॉरिडोर की शुरुआत कर दी है, कॉरिडोर में आपने देखा वहां चिन्हीकरण होकर वहां पर जो अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जा रहा है। यहीं से भी बरेली में आइए तो वो राम द्वार और बरेली जिसके लिए जाना गया नाथ नगरी, हर द्वार पे नाथ नगरी का आपको बोर्ड भी मिलेगा और भगवान शिव की बड़ी प्रतिमा जो हम अंदर जब बरेली में आए तो हम पहचान लेंगे नाथ नगरी में हमने प्रवेश कर लिया। कोई मेडिकल की एजुकेशन नहीं है, कोई इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं है। एक ही बात है, 10+2 किया, उसके बाद आइल्स किया और विदेश को चल पड़ी। तो पंजाब की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ बहुत कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो भी हम कर रहे हैं। ऐसी नहीं है कि वहाँ की स्थिति को खराब होने देंगे। लेकिन मैं जब कंपैरिजन कर रहा था, अगर मेरे प्रदेश जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के 10 इंडस्ट्रियलिस्ट ये फैसला करें कि हमें उत्तर प्रदेश में जाना है, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पंजाब से बहुत बेहतर है।